हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम वेदिका है। मैं इस कम्युनिटी से जनवरी 2025 में जुड़ी थी, अभी मतलब 5-6 महीने पहले। मेरा जो मेजर एम था, वो था वेट लॉस करना, क्योंकि मुझे मतलब और कुछ लगता नहीं था कि मुझे कोई बीमारी है, लेकिन मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, मतलब ओबीस कैटेगरी 1 में आती थी मैं। तो मैंने अपना वेट लॉस के लिए ये डॉक्टर जो थे, डॉक्टर पाशा, वो हमारे पापा की क्लिनिक आए, मतलब ऑफिस आए थे वो। अपने मतलब एक कलीग के साथ पापा के ऑफिस आए, तो वहाँ उन्होंने विजिट किया। इन्होंने मतलब सबको अफ्रेश पिलाया और वेट वगैरह किया, और इन्होंने बोला कि अगर इनका बैच था, वेट बढ़ाए या घटाएं, कैसे जाने कैसे। पापा घर आए, पापा ने हमें बताया। तो फिर हम अगले दिन जाने के लिए रेडी हो गए कि हम चलते हैं पापा के साथ और देखते हैं कि इनकी क्लिनिक पर क्या है। हम गए पहले दिन, मेरा वेट हुआ। अभी मेरी एज 24 इयर्स है, मेरा वेट था उस टाइम 25 में, ये जनवरी में 81 केजी। हम गए, हमने वहाँ अपना वेट करवाया। मुझे तो पता ही था कि 81 केजी है, 81 ही आया। हमने अफ्रेश पिया और शेक पिया, मतलब 4 दिन का हमारा ऐसे ट्रायल था। उसमें मेरा वेट 1.5 किलो कम हुआ था। तो मुझे बहुत एक्साइटिंग सा लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, वेट कम हो गया। नहीं तो मेरा क्या था, मैं बहुत एक्सरसाइज वगैरह करती थी, सब कुछ करती थी, एक्सरसाइज करती थी, फिर स्किपिंग करती थी, वॉक करने जाती थी। वेट कम भी होता था, लेकिन मैं फिर अपना आइडियल वेट 81 केजीज अचीव कर ही लेती थी, मतलब कम होता ही नहीं था। कम होगा फिर बढ़ जाएगा, कम होगा फिर बढ़ जाएगा, कोई फायदा नहीं होता था मुझे। हम गए डॉक्टर के यहाँ, फिर इन्होंने हमें शेक पिलाया, इन्होंने हमें गाइड किया। और अभी मतलब ये, थैंक यू सर मेरा रिजल्ट शेयर करने के लिए। ये मेरे गाल फूले-फूले से हैं, जब मैं 81 केजीज़ की थी। ये रिसेंटली कल की पिक्चर है। ये मैं कल गई थी एक ट्रेनिंग में, उसमें मेरा ये वेट था। अभी मेरा वेट 69 केजीज़ है। मतलब मैंने अपना 12 किलो वेट ड्रॉप किया है, ये 4-5 महीने के पीरियड में। नहीं तो 4-5 महीने के पीरियड में तो मेरा फिर से 81-90 पहुँच जाता, अगर मैंने नहीं किया रहता तो। तो इसके लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर पाशा। और उसके बाद फिर जब मैं इस कम्युनिटी में आई, जब मैंने ये कम्युनिटी जॉइन किया, तो मैंने अपने अंदर छोटी-छोटी बीमारियाँ जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैं उनको फिगर आउट नहीं करती थी, मतलब कंसीडर ही नहीं करती थी बीमारियाँ। जैसे मुझे अल्सर्स बहुत होते थे, मेरा मुँह हमेशा छालों से भरा रहता था फुल टाइम। 2-3 दिन ही ऐसा हुआ करता था जो नहीं रहता था महीने में, नहीं तो फुल टाइम मेरे माउथ में अल्सर्स रहते थे, वो कम हो गए। दूसरा, मैं बहुत इनएक्टिव थी, बहुत इनएक्टिव। मतलब एक काम के लिए मुझे 100 बार पहले मैं खुद सोचूँगी, 10 बार मम्मी प्रेशराइज़ करेगी, तो मैं कोई काम करती थी। अब मतलब मेरे साथ ये है कि मैं एक बार में उठ के अपना कोई भी काम वगैरह कर लेती हूँ, तो मुझ में बहुत एक्टिवनेस भी आई, लेज़ीनेस भी कम हुआ। मेरा डाइजेशन, जिस वजह से मुझे अल्सर होते थे, वो मेरा बहुत अच्छा हुआ। इस कम्युनिटी को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे एक तो मेरा जो मेजर एम था वेट लॉस, वो तो इन्होंने करवाया ही। साथ में मेरे साथ जो छोटी-छोटी बीमारियाँ थी मेरी, वो भी ठीक कर दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय सर, डॉक्टर पाशा सर, और मेरे पापा भी, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से जॉइन करवाया। नहीं तो मैं अभी फिर अपने आइडल वेट 81 केजीज़ पे ही रहती, ओबीस कैटेगरी 1 में। अब मैं आज का टॉपिक प्रेज़ेंट करने जा रही हूँ। वेदिका, सारा श्रेय फादर को जाता है, पापा को जाता है, जिन्होंने समझदारी दिखाई। नहीं सर, आपने भी ये कम्युनिटी सेटअप की, नहीं तो पता ही कहाँ चलता हमें। वही आइडल वेट 81 केजी बना के रखती हूँ मैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। हाँ, आज का मेरा टॉपिक है द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन ओवरऑल हेल्थ। इसका मतलब ये है कि जो हमारा हेल्थ है, उसमें न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है, जो कि मेरे साथ सबसे बड़ा डिमेरिट था। मैं एक्सरसाइज तो करती थी, लेकिन मेरे न्यूट्रिशन का कोई अता पता नहीं था, जिस वजह से मेरा वेट लॉस नहीं हो पाता। न्यूट्रिशन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी फिजिकल हेल्थ, ये हमारी मेंटल हेल्थ और ये हमारी इमोशनल हेल्थ, तीनों को मेंटेन करता है। एक हेल्दी ह्यूमन डिजीज फ्री तभी रह सकता है, एक ह्यूमन हेल्दी तभी रह सकता है जब उसकी मेंटल, फिजिकल और सोशल और इमोशनल वेलबींग बनी रहे। 80% क्रॉनिक डिजीजेज जो होती हैं, जो छोटी मोटी डिजीजेज होती हैं, जो ह्यूमंस को हो जाती हैं, वो मोस्टली उनके खाने की वजह से, उनके डाइट के चॉइसेस की वजह से होती हैं। लोगों को जंक फूड खाना बहुत अच्छा लगता है। आज के टाइम में ट्रेंड हो गया है जंक फूड को यूज करना। जंक फूड में भी बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर है, मोमो खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर, ये सब खाते हैं। लेकिन हमें नहीं पता रहता कि किचन के पीछे, रेस्टोरेंट्स के किचन के पीछे क्या हो रहा है, कैसे बनाया जा रहा है उसको। वो हमारे सामने तो प्रिपेयर होता नहीं है। मोस्टली लोग बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स को यूज़ करते हैं, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, इन सब में यूज़ करते हैं। वो सब
पता नहीं कैसे बनाते हैं, हम तो नहीं देख रहे हैं। एक सेंसस में ये पता किया गया है कि एक पुअर डाइट की वजह से 7 लोगों में से 1 जो डेथ होती है वो ह्यूमन के स्टमक की वजह से होती है। अब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हम न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। हमारे बॉडी में 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसे हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कैन वी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आ सकते हैं? 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, रफेज। हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट जो होते हैं वो भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फैट स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। फैट हम डायरेक्ट जाके एकदम से पचा के उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। फैट जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। जब हमें कहीं एक्सेस फ्यूल चाहिए होता है तब हम फैट्स को यूज करते हैं। प्रोटीन जो होता है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं टिश्यू के। इसमें अमीनो एसिड होता है। अब अमीनो एसिड का टॉपिक तो बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, तो हम प्रोटीन तक ही सीमित रहते हैं। हमारे जितने टिश्यू रिपेयर होते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें मसल फटीग होती है। मसल फटीग का होता है मसल जगह से टियर एंड वियर हो जाती है। तो प्रोटीन जो होता है वो उन मसल्स को रिपेयर करता है, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक को डेवलप करता है, हमारे एंजाइम्स को रिएक्टिवेट करता है। जो हमारे एंजाइम्स वर्क नहीं करते हैं उनको रिएक्टिवेट करता है। फिर कमिंग अप टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, जो होते हैं विटामिन, मिनरल, रफेज। विटामिन जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कि हम मतलब नॉर्मल खाने में भी बहुत लोगों को देखा है विटामिन की टैबलेट लेते हैं, मिनरल के लिए टैबलेट लेते हैं। नहीं जरूरत होती है, छोटी छोटी चीजों में ही विटामिन और मिनरल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मिनरल हमारा नमक में भी होता है, आयरन। पालक खाते हैं उसमें फोस्फोरस होता है। तो रफेज जो होता है वो हमारे स्टमक के लिए जरूरी होता है। रफेज क्या होता है? वो रफेज थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा घास फूस टाइप खाना होता है, जो कि थोड़ा सा चाहिए होता है, लेकिन वो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा करता है, डाइजेशन को हमारे प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये है विटामिन मिनरल के बारे में। इसके बाद होता है इनकी डेफिशिएंसी। जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है बहुत लोगों को, तो उनको ना गाजर वगैरह डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप गाजर वगैरह खाइए, उससे आपको विटामिन मिलेगा। तो हमारे डेली लाइफ सैलेड में और डेली लाइफ के खाने में ही हमको विटामिन मिनरल मिल जाता है मोस्टली। और फिर बहुत कम लोग होते हैं जिनको सप्लीमेंट्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी गट हेल्थ। हमारे जो ब्रेन होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे गट हेल्थ से। अगर हमारे स्टमक का हेल्थ अच्छा नहीं होता है तो हम पूरे दिन परेशान रहते हैं, हमारा ब्रेन पूरे दिन काम नहीं कर पाता है। पेट खराब है, पूरे दिन सोच रहे हैं पेट खराब है, पेट खराब है, पेट खराब है। कॉन्स्टिपेशन होता है तो भी हम पूरे दिन सोचते हैं पेट साफ नहीं हुआ है, पेट में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है। गैस्ट्रिक इश्यूज जिसको होते हैं उसको भी पूरे दिन एकदम उसका ब्रेन काम नहीं करता है। हमारी गट हेल्थ का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है हमारे ब्रेन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। 2 स्लाइड स्किप कर सकते हैं हम। ये गट हेल्थ के बारे में है। ये माइक्रोबायोम, एक माइक्रोबायोम टर्म होता है। माइक्रोबायोम टर्म का मतलब होता है कि मतलब जो हमारे जो स्टमक होते हैं उसमें 1000 प्लस माइक्रोब्स, गुड माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे खाने को हम मतलब बहुत लोगों ने सुना होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना 12 घंटे तक हमारे पेट में रहता है। तो जो वो 1000 प्लस माइक्रोब्स होते हैं वो उन 12 घंटे में हमारे खाने को अच्छी तरीके से पचा के उसे फुल बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, ताकि जिसको जिस टाइप से यूज करना है उस टाइप से हमारी खुद की बॉडी यूज कर सके और एक्सेस को निकाल सके। उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। अगर हमें इन चीजों की डेफिशिएंसी होती है, हर चीज का अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है। विटामिन की कमी से कुछ और होता है, मिनरल्स की कमी से कुछ और होता है। जैसे जिसकी बॉडी में आयोडीन वगैरह ज्यादा होता है उसको थायराइड हो जाता है। विटामिन ए की कमी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी, बेरी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। हमारी बॉडी इस वजह से डायरेक्ट इफेक्ट करती है हमारे ब्रेन को। हमारा बॉडी अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा ब्रेन भी उतना वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन का नीड क्यों है? न्यूट्रिशन का नीड है हमारी ब्रेन को अच्छा रखने के लिए, हमारी बॉडी को अच्छा रखने के लिए। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी के साथ बहुत इश्यूज हो सकते हैं।
कोई भी बीमारी आएगी आराम से लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब हमारा इम्यून डिफेंड ही नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी को, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें। उसके बाद ब्रेन हेल्थ, डायबिटीज, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होता है ड्यू टू देयर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ड्यू टू देयर नो न्यूट्रिशन। कोई न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, कोई अच्छी लाइफस्टाइल ही नहीं है उनकी, एक्सरसाइज करना नहीं है, न्यूट्रिशन लेना नहीं है अच्छा, तो फिर उनको डायबिटीज हो जाता है, हार्ट डिजीज। बहुत सारा तेल वाला तला भुना खाने की वजह से लोगों को हार्ट डिजीज हो जाता है, उनका पाइप ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। जो हमारा हर्बल लाइफ है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो है, उसमें सबसे पहले तो हम सुबह फ्रेश यूज करते हैं, उसमें कोई कैलोरी नहीं होती है, 0 कैलोरी ड्रिंक है वो। हम उसको चाहे 2 बार 3 बार 4 बार पी सकते हैं, 5 बार, नो कैलोरी गेन। उसके बाद जब हम ये शेक पीते हैं, उसमें हमारे एक टाइम के शेक में 150 कैलोरीज होती हैं। जैसे जिनको वेट लॉस करना होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। फिर जिनकी बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो कि मतलब ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, कहते हैं ना 80% एक्सरसाइज 80% न्यूट्रिशन 20% वर्कआउट। कम एक्सरसाइज करेंगे, कम कैलोरी खाएंगे तो आराम से बर्न हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, एक और नेक्स्ट स्लाइड, सब हो चुका है। ये जैसे इसमें लिखा है, जैसे स्लाइड में दिया हुआ है कि हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं करता है। जब हमारा पेट वगैरह नहीं ठीक साफ सुथरा रहेगा तो हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा। फिर जो मेंटल हेल्थ होता है, उसमें मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ, ब्रेन जब तक काम नहीं करेगा, जब तक हमारा स्टमक अच्छा नहीं होगा, तो उसको फिर नहीं हम स्किप कर सकते हैं। इसलिए हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो हम 2 बार शेक यूज करते हैं, एक बार हम खाना खाते हैं दोपहर में, तो दोपहर में हम रोटी खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, सब्जी खाते हैं, विटामिन मिनरल खाते हैं, दाल खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, दही खाते हैं, उसमें हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं अपने गट हेल्थ के लिए। हम सैलेड यूज करते हैं, सैलेड में हमारे बहुत सारा रफेज होता है, जो कि हमारे गट हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे स्टमक को बहुत अच्छा करता है। उसके अलावा हम यूज करते हैं प्रोबायोटिक्स यूज करते हैं, एलो कॉन्सेंट्रेट यूज करते हैं। ये सब हमारे गट हेल्थ को अच्छा करता है। हमारे जो माइक्रोबायोम है, जो माइक्रोब्स हैं हमारे स्टमक में, उनको बहुत अच्छा करता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट माई टॉपिक। थैंक यू।